नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। यह बौद्ध धर्म का दूसरा वीडियो है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। चलिए चलते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। ललित विस्तार पर आधारित है दोस्तों। सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, ललित विस्तार पर आधारित है। अगला नंबर प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पानी के नाम से जानते हैं दोस्तों। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पानी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किन भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। अगला नंबर प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, नालंदा में स्थित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर जो है दोनों सही है, ए और ए, एक और दो सही है। भारत के पूजित पहली मानव प्रतिमाएं किसकी है? बुद्ध की प्रतिमा है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार कला शैली की बनी है। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंधित है? माध्यमिक और योगाचार, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला प्रश्न में चलते हैं, किसने स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्ध की आकृति के साथ लेख बौद्धों तथा ताम्र मुद्राओं पर लेख शंकमानों बौद्धों का चलन प्रारंभ किया? कनिष्क ने प्रारंभ किया। यानी कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन जानिए, किसने जो है अपनी मुद्रा पे जो है बुद्ध की आकृति बनवाया? कनिष्क ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिब्बती परंपरा के अनुसार किसने बौद्ध धर्म के थेरवाद मत की स्थापना की थी? महाकश्यप ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? पिपराहवा का स्तूप जो है प्राचीनतम स्तूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्धों के चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया गया था, इस विश्वकोश का क्या नाम था? महाविभाषा नाम था। फिर से देखिएगा दोस्तों, बौद्धों के चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया गया था, इस विश्वकोश का क्या नाम था? महाविभाषा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध संघ स्थावरवादी तथा महासिंधिक जैसे दो भागों में टूट गया था। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था उसमें टूट गया था दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध मत में उपसंपदा पद का क्या तात्पर्य है? मतलब उपसंपदा का अर्थ क्या है? ये जो है डी आंसर हो जाएगा, बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, कश्मीरी मूल के बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध मत के प्रसार में अग्रणी रूप से भाग लिया, वे कौन थे? वे कुमार जीव थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा एक चैत्य गोलाकार है? जुन्नूर है। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन के क्या निर्देश होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किन बातों को नहीं मानते थे बौद्ध? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है 1, 2, 3 को नहीं मानते थे, यानी देख लीजिए, वेदों की प्राथमिकता को नहीं मानते थे, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को गौतम बुद्ध नहीं मानते थे, और यज्ञों की फलोत्पादकता को नहीं मानते थे। लेकिन ध्यान रहे, ये जो है महात्मा बुद्ध जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परंपरा अनुसार थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्छप कहाँ के थे? अवंती के थे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अन्य देवताओं के साथ चकेश्वरी देवी की पूजा करते थे? बौद्ध जो थे वे देवी की पूजा करते थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? धर्म चक्र प्रवर्तन का विषय है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्रता। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध मठ शैलेंद्र चूड़ामणि बिहार को किसने भूमिदान दिया था? पाल राजा देवपाल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लिखित जीवक एक है, वैद्य था। जीवक कौन था दोस्तों? एक वैद्य था। बौद्ध धर्म में किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ है? वज्रयान का। अगला प्रश्न है दोस्तों, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया? नागार्जुन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित स्थलों में कहा मनुष्य रूप में बौद्ध की प्रथम अंकन की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ये जो है मथुरा में प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है? सुमंगल वासनी टीका है दोस्तों। दीर्घ निकाय पर टीका है सुमंगल वासनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बौद्धकालीन ग्रंथों में बुद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख है? 6 महानगरों का उल्लेख है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, जिस स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ था वह किस राजवंश से संबंधित है? शाक्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती है त्रिपिटक में मिलती है। अगला प्रश्न है, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। अगला प्रश्न, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? आबू लेख में, सॉरी भाभू लेख में है दोस्तों। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? भाभू लेख में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध निम्न में से किस पर वाद विवाद से बचते हैं? आत्मा एवं ईश्वर दोनों पर जो है बुद्ध जो है वाद विवाद से बचते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार मुक्ति और निर्वाण का लक्ष्य क्या है? पुनर्जन्म की इच्छा की समाप्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के अनुसार निर्वाण या मुक्ति प्राप्त किया जा सकेगा ज्ञान के माध्यम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीपवंश लिखा गया है
पाली भाषा में। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान विचारधारा कहां से विकसित हुई है? कश्मीर से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिलिंद पन्हो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ का नाम है दोस्तों मिलिंद पन्हो। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। अगला प्रश्न, अश्वघोष कौन थे? एक महायान बौद्ध थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, धम्मपद है। धम्मपद क्या है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला प्रश्न, कौन सा धर्म वेदों में विश्वास करता था? हिंदू जो है वेदों में विश्वास करता था दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कनिष्क प्रथम के शासन विधि में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस कारण किया गया? महायान की स्वीकृति हेतु। अगला प्रश्न, मिलान करने वाला, सॉरी फ्रेंड, देखिएगा प्रश्न को, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पहले गए अलार कलाम के पास और दूसरा गए थे रुद्रक रामपुत्र के पास। पहले अलार कलाम के पास, उसके बाद रुद्रक रामपुत्र, ये दो गुरु के पास गए थे गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, महासांधिक संप्रदाय का उदय कहां हुआ था? वैशाली में। और आप अपने आप भी लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, आपका कितना सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई है? वैशाली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन की कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहां कला में किया गया था? भरहुत स्तूप में मिलता है दोस्तों। भरहुत स्तूप। क्वेश्चन ये था दोस्तों, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहां की कला में किया गया था? भरहुत स्तूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, राजगिरी का राजवैद्य जीवक गणिका का पुत्र था। इसका आंसर हो जाएगा सालवती। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से किससे तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? शांत रचित ने स्थापना किया दोस्तों। कहां पे? तिब्बत में जाके बौद्ध का वज्रयान संप्रदाय का स्थापना किया। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? मझिम गया था दोस्तों। मझिझम गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? मझिझम गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसने संघवेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुनियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था? अशोक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? धर्मपाल को दिया जाता है दोस्तों। अवंती में बुद्ध धर्म का प्रचार किया महाकात्यायन ने। अगला प्रश्न, बुद्ध का प्रसिद्ध शीर्ष आनंद था, ये जो है शाक्य कुल का था। बुद्ध का प्रसिद्ध शीर्ष आनंद था, शाक्य कुल का था। अगला प्रश्न है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तारा के नाम से। अगला प्रश्न, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों के संग में प्रवेश की अनुमति दी?
प्रजापति गौतमी। अब यहां से एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, पूछेगा गौतम मतलब गौतम बुद्ध ने किसकी कहने पर जो है स्त्रियों को प्रवेश दिलाया? आनंद के कहने पर। और लेकिन यहाँ पे पूछा जब ये प्रश्न अलग है, ये जो है बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों को जो है संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी है? तो गौतमी जो है प्रजापति, इनकी पालने वाली मम्मी थी, मौसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसने अपनी सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई है? कनिष्क ने। अगला प्रश्न, काकनाय प्राचीन नाम था सांची का। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध संघों की आचरण के नियमों का संकलन किस निम्न ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब बुद्ध संघों के आचरण के जो नियम था वो किस में मिलता है? विनय पिटक में। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाला महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया? मोगलीपुत्र से। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था? महायान संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है? मेनांडर। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई बौद्ध संगति का प्रथम जो है किसने नेतृत्व किया था? महाकश्यप ने जो है नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, रूमिंदेई किस घटना से संबंधित है? बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? बुद्ध के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के जीवन काल में संघ का नायक बनना चाहता था? देवदत्त, उसका चचेरा भाई था गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न है, विज्ञानवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मैत्रेय ने की थी। मैत्रेयनाथ। अगला नंबर प्रश्न, वे स्तूप जिनमें बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियों रखी जाती है वे क्या कहलाते थे? वे शारीरिक कहलाते थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वे स्तूप जिनमें बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों की जो अस्थि होता है, हड्डी अस्थि रखी जाती थी, उसको क्या कहते थे? शारीरिक कहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहां के एक स्तूप की खुदाई में सरिपुत्र की अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं? सांची के स्तूप से। अगला प्रश्न है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे बंजारे कौन थे? वे बंजारे थे मलिक तपस्सु। अगला प्रश्न है, सारिपुत्र और मोदगलायन शाक्य मुनि के धर्म कहां दीक्षित हुए थे? राजगृह में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध के समय भौतिकवाद का विख्याता कौन था? अजित केशकम्बलिन था। अजित केशकम्बलिन। अगला प्रश्न है, चीनी स्रोतों के अनुसार किसने गाया के बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था? शशांक ने जो है नष्ट कर दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? गौतमी थी, प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी?
कुषाण काल से प्रारंभ हुई थी। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी? कुषाण काल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? बुद्ध की मूर्तियां है। नेक्स्ट पार्ट, एक और पार्ट बनेगा बौद्ध धर्म का दोस्तों। चलिए